हाय स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 19 से लेके 25 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड then go and check there. Okay, let's see what's the higher message for Scorpio. What's the higher messages for Scorpio? Thank you spirit. Wow, see, day moon. Wow, caregiver. Okay, first message है caregiver. We are with you, and spirit has its own way of recognizing the care and love you provide to others, especially at the end of their lives. Just as you receive care and love at the start of your life, caregiver often focus all their attention on their loved one and often neglect their own concern and well-being in the process. Okay, there's the care person. Okay guys, just like a जिस भी एरिया में आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो देयर इज़ द केयर टेकर। ओके, मे बी शायद कोई फ्रेंड, फैमिली, कलीग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको केयर करते हैं, जो आपको यू नो या गाइस कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में केयर टेकर है। जैसे कि कोई फैमिली वाले केयर टेकर कर रहे हैं आपके, या फिर कोई फ्रेंड या कलीग्स या लवर्स। ओके, देयर द अगर आप लोगों की लाइफ में जैसे लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट है आपका केयर करने के लिए, हेल्प करने के लिए। अगर मनी वाइज भी प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर इस हफ्ते आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा है ताकि आप अपने मनी वाइज भी मैनेज कर सको। अगर जॉब वाइज भी प्रॉब्लम चल रही है तो भी यहाँ पर सपोर्ट है। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू आर बीइंग हेल्प। See, you are being helped about your love, about your goal, about your target. क्योंकि see, आप अपने न्यू बिगिनिंग के लिए यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई हेल्प है। ओके, वेदर ये न्यू बिगिनिंग हो सकती है लव में हो, करियर में हो, मनी वाइज हो, क्योंकि इट्स अ न्यू डॉन, द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू एंड पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंस आर ऑन द हराइजन। ओके गाइज, जो भी आप लोगों की लाइफ में ना, जैसे कि अगर आप लोग शादी करना चाहते थे और फैमिली वाली राजी नहीं हो रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो जो वर्स्ट पार्ट है वो यू नो आप ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप फैमिली सपोर्ट आपके साथ में आ रही है, ताकि आप लोग पहले फैमिली नहीं मान रही थी, अब मान रही है, ताकि आप शादी करके एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको बोल के। ओके, क्योंकि न्यू मून इज हियर। लव, वेदर ये लव हो, लव को शादी में क्यों ना बदलना हो, वेदर ये लव आपके ड्रीम को फ्रेश स्टार्ट करना रियलिटी में क्यों ना बदलना हो, वेदर आपकी ये लव मनी वाइज हो, तो मनी वाइज भी यहाँ पर हेल्प आ रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। तो मुझे यहाँ पर पूरे ना सारे मैसेजेस ये है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी वर्स्ट पीरियड था, वो आप ना लेट गो करे हो, ख़त्म करे हो किसी की सपोर्ट के ज़रिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, या जैसे कि लव वाइज भी मैं बोलूँ, तो लव वाइज भी अगर आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम आप किसी के सपोर्ट के ज़रिए, फैमिली के सपोर्ट, फ्रेंड के ज़रिए आप ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से लव वाइज भी स्टार्ट कर सको। ओके, तो इन वन लाइन में ये बोलूँगी स्कॉर्पियो, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आप ये हफ्ता सपोर्ट के ज़रिए, कोई भी सपोर्ट के ज़रिए अपने काम बना रहे हो। ओके, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल रहे हो, अपनी लाइफ में जो भी वर्स्ट पीरियड था उसको पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज स्कॉर्पियो।
What's the tarot card say? Yeah, Scorpio. This is your first part of the week. Yeah, Eight of Cup. I told you to let go. This is the Eight of Cup. Eight of Cup is all about letting go about जो आपके लिए सही नहीं है, परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, नेगेटिविटी हो, उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सी न्यू बिगिनिंग की तरफ जा सको, अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सको, हैप्पीनेस की तरफ जा सको. ओके, देयर इज द मेजर लाइफ चेंजेस हो रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में. ओके, कोई गुड न्यूज़ आ रही है एंड कहीं ना कहीं मे बी अगर किसी भी वजह से आप स्टक थे तो कोई सपोर्ट के जरिए सी यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में मूवमेंट हो रहा है. सी आई टोल्ड यू, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी. पास में जो भी आप लोगों के लाइफ में डिच हुआ था, धोखा हुआ था, चीट हुआ था या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो पार्ट आप ख़त्म करो. दिस इज़ यू. ओके स्कॉर्पियो, दिस इज़ यू. पास के जो भी नेगेटिव परिस्थितियाँ थी उसको ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में मूवमेंट करो, अपने विशेष की तरफ जा रहे हो, अपने लाइफ में एक कंफर्टेबल लाइफ की तरफ जा रहे हो, सिक्योर लाइफ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो. ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके जो भी अनहेल्दी मामले चल रहे थे पास्ट के, उसको आप लेट गो करें ताकि आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो सको या फिर अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको. ओके, तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में दिस द एंड अबाउट समथिंग. जैसे कि लव वाइज भी बोलूँ तो लव वाइज पास में आप लोगों के लाइफ में बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था या फिर चीट भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों को आप पीछे छोड़ रहे हो ताकि आप अपने हैप्पीनेस की तरफ जा सको. या तो सेम पर्सन के साथ में गिले शिकवे ख़त्म करके उनके साथ में मूवमेंट हो रहे हो या फिर पर्सन को ही लेट गो कर रहे हो ताकि आप एक नए पर्सन के साथ में सेट हो सको. ओके, देयर इज अ लेटिंग गो समथिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में. मिडल पार्ट ऑफ द वीक में प्रिंसेस ऑफ spring. See, maybe she are dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, and this is the card of energetic, spontaneous. Okay, this is the page of wand का card है, blessing, and कहीं ना कहीं it's time to go after your dream. Okay, यहाँ पर letting go कर दिया and just middle part of the week में आप अपने dream को manifest करने के लिए you have so much confidence, so much passion, so much adventurous. Okay, कहीं ना कहीं मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है, अपने ब्लेसिंग है, कॉन्फिडेंट है, जोश है, जुनून है अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए. ये ड्रीम लव को शादी में बदलना हो सकता है, ये ड्रीम कहीं ना कहीं आपके जो भी ड्रीम है उसको रियलिटी में बदलना हो सकता है, ये ड्रीम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करना हो सकता है. सी, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके ना टॉक्सिक सिचुएशन थी, बैक स्टैबिंग था, वर्स्ट पीरियड था आप लोगों का, या फिर पेनफुल पीरियड था, वो ख़त्म होके कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना डिसीज़न ले रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में जो भी ड्रीम है, जो भी आपके लाइफ में एक्साइटिंग लाइफ जिस भी एरिया में बनाना चाहते हो उसमें एक्ट करो ताकि एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको. किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे थे, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा. ओके, दिस इज़ द 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है. क्रॉस रोड पे हो कि क्या सही है क्या गलत है बोल के डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको. ओके, एंड दिस इज योर एंड पार्ट ऑफ द वीक. सी, एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट. मेजर रिन्यूअल हो रही, मेजर कहीं ना कहीं आप जजमेंट कॉल डाला, रिबर्थ कॉल आ रहा है. ओके, सेकेंड चांस मिल रहा है आप लोगों को लाइफ में. दिस इज़ द कहीं ना कहीं अगर आप लोग पहले जज कर रहे थे अपने फ्यूचर के बारे में, तो ये हफ्ता एंड पार्ट ऑफ द वीक में डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर सको. ओके, या सी, एंड पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर सी, मे बी शायद डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में रीयूनियन हो रहे हो. अगर आप उनके साथ में रीयूनियन होना चाहते थे, उनके साथ में डील करते, क्योंकि यहाँ पर लव वाइज सेकंड चांस मिल रहा है ताकि आप लोग रीयूनियन हो सको. ओके, और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं लाइफ आपको एक और चांस दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको, आप अपनी लाइफ में मैच्योरली या फिर इंडिपेंडेंट होके
आगे बढ़ सको, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑफ़र, सपोर्ट, जॉब, ओके, तो यहाँ पर ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर ना टीम वर्क होके काम कर रहे हैं ताकि वो अपने काम को बना सके, ओके, रिजल्ट लेके आ सके। या फिर कुछ लोग हो सकता है किसी के लाइफ में ना लीगल मैटर चल रहा था या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहा था, डिवोर्स को लेके कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे थे। तो अगर बहुत लोग चाहते थे कि उनके फेवर में आए कोई भी कोर्ट केस, लीगल मैटर, तो उनके फेवर में आए। दैट्स वाई यहाँ पर 3 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। सेकंड चांस लाइफ आपको दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सको, सिक्योर बना सको, हैप्पी रह सको, इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप ना अपने नेगेटिव परिस्थितियों को लेट गो करें ताकि आप अपने ड्रीम अपने आप में हैप्पी रहते हो, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं जो भी बैक स्टैबिंग था, पेनफुल सिचुएशन चल रही थी, बहुत सिचुएशन चल रही थी, उसमें आप डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है मिडल पार्ट ऑफ द वीक में, इसीलिए यहाँ पर आप डिसीजन ले रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्ट होके काम कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ को फिर से रिकनेक्ट करके इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, एंड अपॉर्चुनिटी भी आ रही है अगर कोई एंड पार्ट ऑफ द वीक में एक्सपेक्ट कर रहा है तो। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी, हिडन पोर्शन में सडन चेंज, दिस इज द कार्ड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, टावर मूवमेंट हो रहा है। तो ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में सडन चेंजेस का। ओके, सडन चेंजेस इन जॉब प्लेस, सडन चेंजेस इन लव लाइफ में, सडन चेंजेस इन योर जो भी वर्स्ट परिस्थिति चल रही थी वो सडन चेंज हो रहा है। ओके, क्योंकि टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस। टावर मूवमेंट इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी इट्स अ वेरी गुड टावर। ओके, जो भी आप लोग बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आपके लाइफ में चेंजेस हो, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, आपके लाइफ में ओल्ड थिंकिंग पैटर्न ख़त्म हो, आपकी लाइफ में नेगेटिव परिस्थितियाँ साइकिल ख़त्म हो, तो इस सडन चेंज, क्योंकि यहाँ पर सी 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंसी। ओके, सी पास्ट में आप अपने ना जो भी ड्रीम थे उसको फेस कर रहे थे। ओके, फेस करते बट रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो हियर इज द सडन रिजल्ट, सडन आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि जो भी आप अपने पास्ट के मामलों को फेस करते हैं, जैसे कि लव को शादी में बदलना चाहते थे तो आप फेस कर रहे थे, सडन आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहा है, सडन आपके फेवर में रिजल्ट आ रहा है। और अगर कुछ लोगों की लाइफ में मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पर आप फेस कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, सडन आपको मनी जैसे कि आपने एफर्ट डाला और पहले नहीं मिला था मनी रिजल्ट, तो इस हफ्ते सडनली आपको रिजल्ट भी मिला, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंसी, इज ऑल अबाउट योर विश फुलफिलमेंट। ओके, तो पास में आप जिस भी परिस्थितियों को फेस कर रहे थे तो इस हफ्ते सडनली आपके प्रति रिजल्ट आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, जो कि आपके डिजायर थे वो आपको मिल रहे हैं। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में सी 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ फियर, कॉन्फ्लिक्ट, वरी, टेंशन। ओके, सिंगल होना, पता नहीं मेरे ड्रीम फुलफिलमेंट होंगे कि नहीं होंगे, मैंने जो एफर्ट डाला उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने जो काम किया है उसका फ्रूट अच्छा होगा कि नहीं होगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, आउटकम में 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, सो मच वरीड हो अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए। ओके, रात रात बस सोच रहे हो, बट 9 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन गाइस, द साइकिल इज कंप्लीशन। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अ न्यू डॉन ओपनिंग फॉर यू। ओके, मे भी शायद कुछ प्रमोशन के लिए वरीड हो, कुछ लोग ग्रोथ के लिए वरीड हो, कुछ लोग सिंगल है तो मिंगल कैसे हो उसके लिए वरीड हो। ओके गाइस, सो डोंट वरी, 9 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, द साइकिल इज ओवर। ओके, या साइकिल इज ओवर गाइस, क्योंकि लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। सी, कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्स, दिस इज योर आउटकम। ओके, जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी है, जो भी आपकी लाइफ में ये नेगेटिव परिस्थिति चल रही है, ओके, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो और सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में
लाइफ को बेटर बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे मैं अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाऊँ। ओके, लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे दिया गया है, सो ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, क्योंकि जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है, आप यहाँ पर ना एफर्ट डाल रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, रिजल्ट लेके आने की कोशिश कर रहे हो, एंड हियर इज़ द रिजल्ट। जस्टिस मिल रहा है आपको। ओके, वेदर वो ये जस्टिस हो लीगल मामलों में, डिवोर्स के मामलों में, या फिर आपके लाइफ के मामलों में क्यों ना हो। ओके, दिस इज द कर्मा का कार्ड है। मे भी शायद बहुत सालों से आप लोग इस नेगेटिव परिस्थिति से डील कर, नाउ इस कार्मिक साइकिल इज एंडिंग। ओके, let's see one more card for this karmic cycle. Yeah, karmic cycle, I feel so this is your desire. ओके, कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड आया है, तो मे भी शायद बहुत टाइम से आप चाहते थे, किसी की डिजायर थी कि लव को शादी में बदलना, किसी की डिजायर थी कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो वो कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो रहा है। फेयरफुल कार्मिक पैटर्न ओके ख़त्म हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको, आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, एंड अपने विशेष को पूरा कर सको। सी 4 मेजर आर्कानास, हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, डेविल एंड स्टार का कार्ड है। ओके, तो मैं ये बोलूँगा कि ये हफ्ता है मेजर साइकिल एंडिंग का। जो भी आपकी दिली ख्वाहिश थी बहुत सालों से कि ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए, तो वो चीज़ हो रही है। अगर आपने एफर्ट डाला हो तो, जिस भी वजह से वरीड हो, तो वो वरीड ख़त्म होके आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। दैट्स वे आप यहाँ पर राइज अप हो रहे हो और आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। ओके स्कॉर्पियो, ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड दिस योर गाइडेंस है 5 ऑफ पेंटिकल। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस लैक ऑफ समथिंग, मनी इशू चल रही है, जॉब नहीं है, घर की हालात ठीक नहीं है, सिंगल हो, अकेले हो, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू चल रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अपने आप में टॉक्सिसिटी है। ओके, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, सैडनेस हो रहा है, जो भी ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि देयर इज द चेंज। ओके, आप लोगों के लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, तो जस्ट पीस बना के चलिएगा। या चेंजेस हो रहे हैं, तो हैव फेथ। दिस इज द कार्ड ऑफ हेरोफेंट का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ यूनिवर्सल का कार्ड है। ओके, सी 5 इज 10 इज ऑल अबाउट दिस कंप्लीशन। सो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में कमी है, ओके, आप अकेलापन महसूस करते हो, देयर इज द चेंज। फेथ रखिएगा और एफर्ट डालते रहिएगा। सी देयर इज द चेंज, लक आपके साथ में। ओके, फेथ रखना है, काम करते रहना है, जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में लक के सहारे आपको मिल रहा है इस हफ्ते। ओके, तो कीप वर्किंग, काम करते रहिएगा। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी दिस इज यू। ओके स्कॉर्पियो, ये हफ्ता आप ना अपने नेगेटिव पैटर्न को रिलीज कर रहे हो। दिस इज यू। डेथ का कार्ड है, डेथ एंड रिबर्थ। नेगेटिव पैटर्न को रिलीज कर रहे हो, मे बी शायद बॉर्डम को, या फिर इमोशनली ड्रेन फील, जो भी आप अपनी लाइफ में इमोशनल ड्रेन फील कर रहे थे, सैडनेस फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे थे, उसको आप रिलीज कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सको। चैरियट का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेसफुल मूवमेंट। ओके, पास्ट के इशू को लेके। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बॉर्डम फील करना, रिजेक्शन फील करना, मिस अपॉर्चुनिटी फील करना, इमोशनली ड्रेन होना, एंड कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो सोचो कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो इमोशनली आप डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो ना, उसको आप रिलीज़ कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपने पास के जो इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जो काम नहीं बन पा रहे हैं, जो आप अपसेट हो रहे हो, उसको आप लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, एंड ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है मूवमेंट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर शादी की अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो सकती है, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली कंफर्टेबल रह सको, अपने उस नेगेटिव पैटर्न को रिलीज़ करते हो। क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है एंड 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, यू वेटिंग फॉर द मूवमेंट, यू वेटिंग फॉर द, जैसे मैंने पहले ही कहा
कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में सडन चेंजेस है। पास्ट के जो भी आप आपके ड्रीम थे, इस हफ्ते आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है ताकि आप मूवमेंट कर सको, क्योंकि आपने पास्ट में एफर्ट डाल लिया है और एफर्ट डाला और आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो सो मच इल्यूजन डिल्यूजन, सो मच आपके अप्स एंड डाउन हो रहे फीलिंग बस मूड। ओके, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग सिंगल हैं, तो इसीलिए अगर से चैरियट का कार्ड है, देयर इज अ मूवमेंट, गुड न्यूज़ भी आ रही है, शादी की गुड न्यूज़। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ को कंफर्टेबली आगे तक लेके जा सको। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में जो भी आपके पास्ट में एफर्ट डले हुए थे, क्योंकि अभी ना मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, आई थिंक हाँ चल रहे हैं, तो पास्ट के काम पूरे कर रहे हैं। ओके, तो मे बी शायद आपने जो भी पास्ट में एफर्ट डाला था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है ताकि आप मूवमेंट कर सको। ये रिजल्ट हो सकता है आपके ड्रीम को रियलिटी में बदलना हो, अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करना हो, अपनी लाइफ में रीलोकेट होना हो, अपनी लाइफ में शादी करना हो, तो इस हफ्ते आपको रिजल्ट दिखेगा। ओके, बताइएगा ज़रूर। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। ओवरऑल एनर्जी में पास में जो भी आपने एफर्ट डालते हैं उसका रिजल्ट मिल रहा है गाइस। सो डोंट यू वरी, हैव फेथ रखिएगा। आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास में पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स बोलना चाहता है डोंट स्टॉप। ओके, कीप गोइंग, कीप गोइंग। जो भी आपने सवाल पूछा एफर्ट डालते रहिए, यू आर इन द राइट पाथ, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सो कीप गोइंग। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिलेगा। जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज अ टाइम पीरियड। ओके, कुछ ही हफ्तों में, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा फॉरगिवनेस। ओके, फॉरगिव कीजिए जो भी आपके पास में नेगेटिव परिस्थिति थी, सोच थी या पर्सन थी, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी के लिए जगह बना सको, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए जगह बना सको, न्यू यादों के लिए जगह बना सको। ओके, न्यू स्टोरी के लिए जगह बना सको। तो जो भी पुरानी अनहेल्दी कुछ भी थे तो उसको लेट गो करना है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके, जैसे आप बोलोगे कि मैं अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल पाऊंगा, यस मे भी शायद हो सकता है कि आप ना पास्ट के मेमोरीज को ही होल्ड करके बैठे हो, इसीलिए आप ये सोचो कि यार मेरे पास में बहुत अच्छा था अभी अच्छा नहीं है, तो उस मेमोरीज को लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए। जो भी आपकी अनहेल्दी जो भी पास्ट था उसको लेट गो कीजिए ताकि आप नई एनर्जी के लिए जगह बना सको, अपने आप में पीस लेके आ सको, पीस लेके आके अपनी लाइफ में मूवमेंट करने का आपको रास्ता दिख सके। ओके, तो पॉइंट नंबर 3, फॉरगिव करना है, पास्ट इज पास्ट, सीख लीजिए, मूवमेंट कीजिए। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा नो, अभी के लिए ना है। पॉइंट नंबर 4, नो मीन्स नो गाइस। आप बोलोगे मुझे तरक्की मिलेगा, मैं बोलूँगा अभी इस हफ्ते नहीं है, मेरी लाइफ में गुड न्यूज़ आएगी, इस हफ्ते नहीं है, मेरी लाइफ में मैं कोई हेल्प आएगा, इस हफ्ते नहीं है। ओके, जस्ट लाइक नो, नो मीन्स नो गाइस। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपके सवाल से भी बेटर यूनिवर्स ने कुछ और सोच के रखा हुआ है, तो दे समथिंग बेटर, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए या फिर अपने क्वेश्चन से क्वेश्चनिंग कीजिए कि ये मेरे लिए बेटर क्यों नहीं है। ओके, दे समथिंग बेटर फॉर यू। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा कीप गोइंग, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो फोकस इन, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें फोकसली पीसफुली एफर्ट डालते रहिएगा, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फॉरगिव कीजिए, किसी भी चीज़ को अपने आप में पीस लेके आइए, बैलेंस कीजिए ताकि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को देख सको। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा नो है, तो अभी के लिए ना। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है आपके सवाल से भी कुछ और यूनिवर्स ने अच्छा आपके लिए सोच के रखा हुआ है, तो वहाँ पर फोकस कीजिए। ओके, अपने क्वेश्चन से क्वेश्चनिंग कीजिए। ओके स्कॉर्पियो,
या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।